चल पड़े वो बांध सिर पे कफन मौत का, जिनकी आंखों में थी चिंगारी और दिल में थी एक ज्वाला। अपनी भारत माँ को आज़ाद कराने का था एक जज्बा। मौत का था डर किसको, मौत का था डर किसको, क्योंकि मौत को तो ये अपनी मुट्ठी में लेकर चलते थे। जिनकी बहादुरी और जज्बे के आगे एक दिन अंग्रेजों ने भी घुटने टेके थे। नमन है ऐसे वीरों को, सलाम है ऐसे वीरों को, झूल गए फांसी के फंदे पर भारत माँ को आज़ाद कराने को। नमन है ऐसे वीरों को, नमन है ऐसे वीरों को। हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से क्राइम से सलाखों तक में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कल 15 अगस्त का दिन है, जो कि भारत के लिए एक बहुत बड़ा और गर्व का दिन है। इस दिन भारत को अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली थी, जिसे दिलाने में हज़ारों लाखों लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। तो इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद यही है कि हम इस वीडियो के माध्यम से उन वीर शहीदों को याद कर सकें और उन्हें श्रद्धांजलि दे सकें। अब अगर आज़ादी की बात आए तो हमारे जहन में सबसे पहला नाम आता है शहीद भगत सिंह का। एक ऐसा युवक जो मात्र 23 साल की उम्र में अपने देश की आज़ादी के खातिर हंसते हंसते सूली पे चढ़ गया था। जिस उम्र में युवक अपने अच्छे बुरे की पहचान नहीं कर पाता, उस उम्र में उस युवक ने देश के खातिर हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इनकलाब का नारा दिया शहीद भगत सिंह ने। बच्चे बच्चे के अंदर क्रांति की लौ जगाई भगत सिंह ने। भगत सिंह के जो चाचा थे वो एक बहुत बड़े क्रांतिकारी थे और उन्हीं से प्रेरित होकर ये भी आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े थे। 1929 में अंग्रेज 2 बिल पास करना चाहते थे, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल। ये दोनों बिल जो थे वो मजदूरों के विरोध में थे। अगर ये दोनों बिल पास हो जाते तो इसके द्वारा मजदूरों का बहुत शोषण होता। तो मजदूरों को शोषण से बचाने के लिए सारे क्रांतिकारी इसके विरोध में थे। तो सभी क्रांतिकारियों में अलग अलग लेवल पे मीटिंग्स हो रही थी कि किस तरह इस मजदूर विरोधी बिल को रोका जाए। तो इस बीच भगत सिंह ने एक सुझाव दिया कि क्यों ना हम असेंबली में एक बम फेंकें, ताकि उस बम के द्वारा हम अपनी बात अंग्रेजों के कानों तक पहुंचा सकें, लेकिन वो बम ऐसा होगा जिससे किसी को नुकसान ना पहुंचे। तो सारे क्रांतिकारियों में ये बात फैलती है और सारे क्रांतिकारी इसके लिए तैयार होते हैं। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त असेंबली पहुंचते हैं और जब असेंबली की कार्रवाई चल रही होती है तो खाली जगह देखकर ये बम फेंकते हैं। बम फेंकते ही असेंबली में धुआं धुआं फैल जाता है। बम फेंकने का मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि अंग्रेज़ों तक अपनी बात पहुंचानी थी। इस बीच ये अपने हाथों में पकड़ी पर्चियां असेंबली में फेंकते हैं और इनकलाब का नारा लगाते हैं। धुएं का फ़ायदा उठाकर ये चाहते तो वहाँ से भाग भी सकते थे, लेकिन इनका मकसद वहाँ से भागना नहीं था, बल्कि अंग्रेज़ों के कानों तक अपनी बात पहुँचानी थी। तो ये वहाँ खड़े रहकर अपनी गिरफ्तारी देते हैं। पुलिस आती है और इन्हें ले जाके जेल में डाल देती है। गिरफ्तारी के बाद इन लोगों ने सोचा कि शायद अंग्रेजी हुकूमत अब इनकी बात सुने, लेकिन हुआ इसका उल्टा ही। अंग्रेज़ों ने अब इनके खिलाफ पुराने मामलों में मुकदमे दायर करे और सबूत इकट्ठा करने शुरू करे, और एक तरफा कार्रवाई करने के बाद इन्हें 1 साल के अंदर ही अंदर फांसी की सज़ा भी सुना दी गई। तो 24 मार्च 1931 को इनको फांसी देने का दिन मुकर्रर किया जाता है। लेकिन अंग्रेज़ों के अंदर भगत सिंह का इतना खौफ था और साथ ही ये चिंता भी थी कि भगत सिंह की लोकप्रियता इतनी थी कि कहीं लोग जेल पर ही हमला ना कर दे। तो इन सारी बातों को देखते हुए अंग्रेज़ों ने कोर्ट के एक फैसले की अवहेलना करते हुए उन्हें एक दिन पहले ही फांसी देने का फैसला किया। तो कुछ अंग्रेज सिपाहियों को भगत सिंह जी के पास भेजा जाता है उन्हें फांसी के तख्ते तलाने के लिए। तो कुछ अंग्रेज सिपाही भगत सिंह जी के पास पहुंचते हैं और उन्हें कहते हैं कि आपका फांसी का समय हो गया है। इस बात का अंदेशा भगत सिंह जी को पहले से ही था कि अंग्रेज मुझे तय समय से पहले फांसी दे सकते हैं। तो जिस वक्त वो अंग्रेज सिपाही भगत सिंह जी के पास गए थे, उस वक्त वो एक किताब पढ़ रहे थे जो कि लेनिन की थी। लेनिन भी अपने आप में एक बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। तो जब वो अंग्रेज सिपाही उनसे कहते हैं कि आपका फांसी का समय हो गया है,
तो वो 1 मिनट तक चुप रहते हैं और किताब पढ़ते रहते हैं। 1 मिनट किताब पढ़ लेने के बाद वो उस किताब को हवा में उछालते हैं और कहते हैं पहले एक क्रांतिकारी को दूसरे क्रांतिकारी से मिल तो लेने दो। ये उनके द्वारा कहे गए आखिरी लफ्ज़ थे। उसके बाद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव फांसी के तख्ते तर जाते हैं। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, माथे पर एक अलग ही तेज, और तीनों एक गाना गुनगुनाते हुए जा रहे थे कि मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। फांसी के तख्ते पर पहुंचकर भगत सिंह फांसी को अपने ओंठों से चूमते हैं और खुद ही फांसी को अपने गले में डालते हैं और फांसी के फंदे से झूल जाते हैं। उनकी फांसी के बाद भी अंग्रेज़ों के अंदर उनका इतना खौफ था और उन्हें यह डर था कि अगर ये बात बाहर जनता को पता चल गई तो कहीं जनता आक्रोशित ना हो जाए। इस डर से अंग्रेज़ों ने एक बहुत ही घिनौनी हरकत करी। उन्होंने भगत सिंह के शव के छोटे छोटे टुकड़े करे और उनको फिर एक बोरी में डाला, और बोरी में डालने के बाद उन टुकड़ों को जेल के पिछले दरवाजे से निकाल कर उन्हें एक वैन में डाला और दूर सतलज नदी के किनारे ले गए। वहाँ पर उन टुकड़ों में पेट्रोल और केरोसिन डालकर उनमें आग लगाई। लेकिन कुछ ही दूर पर गांव वालों ने ये देख लिया था कि दूर पुलिसकर्मी कुछ आग लगा रहे हैं। गांव वालों को यह अंदेशा था कि अंग्रेज़ कुछ ऐसा कर सकते हैं, तो वो दौड़कर उस तरफ आए। अंग्रेज़ गांव वालों को अपनी तरफ आते देख डर गए। उन्हें ये डर था कि अगर उन्हें पता चल गया कि ये टुकड़े, शव के टुकड़े जो हैं वो भगत सिंह के हैं, तो कहीं वो उन्हें जान से ना मार दे। तो उन्होंने शव के टुकड़ों को नदी में फेंक दिया और वहाँ से भाग गए। गांव वालों ने आकर उन टुकड़ों को नदी से निकाला और उनका विधिवत पूर्वक, गांव वाले उन टुकड़ों को नदी से निकालकर उनका विधिवत पूर्वक दाह संस्कार करते हैं। तो ये थे भगत सिंह जी के जीवन से जुड़े कुछ पहलू। इस घटना के बाद गांधी जी को भी जनता का भारी विरोध का सामना करना पड़ा था। इससे पहले गांधी जी कहीं भी जाते थे तो लोग उन्हें फूल माला और फूल देकर उनका सम्मान करते थे। लेकिन इस घटना के बाद गांधी जी को लाहौर अधिवेशन में जाना था, जहां पर जनता ने उन्हें काले फूल देकर उनका विरोध किया था, क्योंकि जनता का मानना था कि गांधी जी अगर अंग्रेज़ों से थोड़ा सा सिफारिश करते या अंग्रेज़ों से थोड़ी बातचीत करते तो हो सकता था कि भगत सिंह जी की फांसी टल जाती। तो ये थे वीर शहीद भगत सिंह जी से जुड़े कुछ पहलू। दोस्तों, इस स्वतंत्रता की लड़ाई में जिस तरह पुरुषों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, उसी तरह महिलाएं भी पीछे नहीं थी। इस लड़ाई में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। उनमें से कुछ के नाम आज मैं आपके सामने लेना चाहूँगा, जैसे भीकाजी कामा, बेगम हज़रत महल, अरुणा आसफ अली, तारा रानी श्रीवास्तवा, कमला देवी चट्टोपाध्याय, राजकुमारी गुप्ता, लक्ष्मी सहगल। तो ये कुछ नाम थे जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाया था। उन शहीद क्रांतिकारियों का सपना था आज़ाद भारत का, साथ ही आने वाली पीढ़ियों को एक ऐसा भारत देना जहां अमन शांति हो, आपसी भाईचारा हो, जात पात का कोई भेदभाव ना हो। क्या वाकई में हमने उनके सपने को पूरा किया है? तो आइए दोस्तों, हम ऐसे भारत का निर्माण करने की कोशिश करते हैं जहां अमन शांति हो, आपसी भाईचारा हो, जात पात का कोई भेदभाव ना हो, कोई भ्रष्टाचार ना हो, कोई गरीब ना रहे। तभी सही मायनों में हम उनके द्वारा दी गई आज़ादी को पूरा कर पाएंगे। उन शहीद क्रांतिकारियों के बखान में और हमारे द्वारा किए गए व्याख्यान में कहीं कोई कमी हो या हमसे कोई त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की स्पेशल वीडियो जो कि समर्पित थी हमारे वीर क्रांतिकारियों को। हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय हिंद और वंदे मातरम जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों, जल्दी मिलूंगा आपके को एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद।